Dear students, I shall discuss in this lecture agreement in opposed to public policy. Sometimes the object or consideration of an agreement is opposed to public policy. In such cases, the object or consideration is unlawful and void. An agreement is said to be opposed to public policy where it is against the public interest, where it is harmful to public welfare. The public policy is that principle of law which holds that no person can lawfully act in such a way which has tendency to injurious to the public or which is against the public good or public welfare. There is no exact definition of public policy. This is a wider term and it is difficult to determine its limits with any degree of the exactness. There are certain well-settlement categories of public policy and courts generally rely on them and apply them in varying situations. Public policy is an agreement which is against the general public and is said to be an agreement opposed to public policy. It has been criticized by various judges and jurists. According to some jurists, the term public policy is a vague and unsatisfactory term which makes the doctrine flexible, and flexibility of the doctrine of public policy is potentially dangerous. It is also observed that the doctrine could provide a judge with an excuse for invalidating any contract which is voluntary dislike. तो पब्लिक पॉलिसी है क्या? जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। जैसे एज ए डीन मैं आपसे कहूँ कि पीएचडी का एडमिशन होने जा रहा है और ये आपने मुझसे कहा कि 50,000 रुपये हम आपको देंगे, ये हमारा एडमिशन करा दिया जाएगा। ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि आपसे ऊपर की मेरिट के एडमिशन के बच्चे जो है वो अब मेरिट के होने के बावजूद भी एडमिशन से डिप्राइव हो जाएंगे। तो इस तरीके के, या किसी बड़े अधिकारी ने कहा कि हम आपका ये काम करा देंगे, नौकरी दिला देंगे, बदले में जो है हमको 5 लाख रुपया दीजिएगा। तो इससे क्या है, जो वो लोग हैं जिनको वास्तव नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, जो मेरिटोरियस हैं वो नहीं मिल पाएंगे। 2-3 जो है क्रिटिसिज्म है, इसकी पहले सुन लें। जस्टिस बरो ने रिचर्डसन वर्सेस मेलिस के केस में कहा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज एन वेरी अनरूली हार्श। उन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को अनियंत्रित घोड़े से तुलना की है। एंड व्हेन वंस यू गेट अस्ट्राइड इट यू नेवर नो वेयर इट विल कैरी यू। उन्होंने कहा ऐसा अनियंत्रित घोड़ा है, एक बार जब बैठ के कहाँ ले जाएगा आपको पता नहीं है। सेकेंड है लॉर्ड देवी ने इन जॉनसन वर्सेस ड्रीफिन कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड 1902 के केस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिसाइडेड केस में कहा है
पब्लिक पॉलिसी इज ऑलवेज एन अनसेफ एंड ट्रेचरस ग्राउंड फॉर लीगल डिसीजंस। तीसरा जो है ऑब्जर्वेशन हार्सबरी ने जॉनसन के केस में कहा है, द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक पॉलिसी आर क्लोज्ड एंड दैट नो कोर्ट कैन इन्वेंट ए न्यू हेड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इन आधारों पर जो है पब्लिक पॉलिसी की आलोचना होती रही है। कुछ हेड्स हैं जिनको शीर्षक हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जिनको कोर्ट ने पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना है। शत्रु देश के साथ व्यापार करना, ट्रेडिंग विद एन एनिमी स्टेट्स, इसको भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना है। द एग्रीमेंट मेड विद एन अलाइड एनिमी इज अनलॉफुल ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इज वाइड। जैसे इन सच केसेस द एग्रीमेंट मेड विद एन अलाइड एनिमी बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वार between India and Pakistan can are either suspended or dissolved according to the intention of the parties. दूसरा है ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज, सार्वजनिक पदों या नौकरियों का क्रय विक्रय। सर इस आप समझ रहे हैं क्या है? सार्वजनिक पद या नौकरियां जो निकलती हैं, जॉब्स निकलते हैं, कहीं जॉब खाली है वहाँ निकली है, उनको उनकी खरीद फरोख्त करना, पैसे देकर नौकरी लेना या पैसे देकर नौकरी देना, ये जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। एनवीपी पांडियन वर्सेस एमएम राय AIR 79 मद्रास के केस में अपीलेंट ने रिस्पॉन्डेंट के लड़के को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए प्रॉमिस किया था, जिसके बदले में रिस्पॉन्डेंट ने पिटीशनर ने अपीलार्थी को 15,000 रुपया दिया था। अपीलार्थी द्वारा प्रवेश दिला नहीं पाया, अपीलार्थी संभव ही नहीं था, तो उसने 15,000 रुपया वो जो दिया था 975 ब्याज सहित जो मांगा। डिसाइड हुआ कि वो रिकवर नहीं किया सकता क्योंकि पब्लिक जो है पॉलिसी के अगेंस्ट है। स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन इंटरफियरेंस तीसरा है इंटरफियरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्यायिक प्रक्रिया में जो है हस्तक्षेप करना। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप जो है इंटरफियरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, न्यायिक कार्य में बाधा डाल करके हो सकता है, स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन करके हो सकता है, और मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी से भी हो सकता है। इस जो है न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का मतलब है दो तरीके से, न्यायालय के कार्यों में बाधा डालना, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। जैसे एक मनी लेंडर है, बी के अगेंस्ट मुकदमा उसने किया, ए ने इंड्यूस्ड हिज फ्रेंड सी टू गिव फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट बी। वो मनी लेंडर ने अपने दोस्तों से कहा कि झूठी गवाही दे दो, हम बदले में 500 रुपया देंगे। ये एग्रीमेंट क्या है? वाइड है ना, क्योंकि पैसा दे करके जो है गवाह तैयार करना सही नहीं है। दूसरा है स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स दैट क्रिमिनल्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। An agreement not to prosecute an offender or withdraw a pending prosecution is an agreement for stiffing prosecution and is void. इसमें जैसे ए ने बी के अगेंस्ट एक मुकदमा प्रोसिक्यूशन फाइल किया था लूट का, ए बी को प्रॉमिस करता है कि
बी ए को प्रॉमिस करता है कि बी यदि वो मुकदमा वापस ले ले तो लूट का पैसा वापस कर देगा। तो ये एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, इसे क्रिमिनल बच जाएंगे, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना गया है। इसी तरीके से भवानीपुर बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गेश नंदिनी दासी AIR 1951 के केस में एक व्यक्ति पर गबन का आरोप था। बैंक ने उस पर फौजदारी का मुकदमा दायर कराया। उसकी पत्नी ने अपनी संपत्ति बैंक के पास मार्गेज कर दी और मुकदमा वापस करा लिया। डिसाइड हुआ कि मार्गेज जो है वाइड था क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था। फिर है विवाह में दलाली। देखिए, मैरिज ब्यूरो वाला की बात है, किसी से को हम आपकी शादी करा देंगे, 5 लाख रुपया दीजिएगा, तो आप शादी भी करा दें और वो शादी भी आपकी करा दे और आप एक पैसा न दें, तो किसी कोर्ट नहीं जा सकता वो। फिर है इसमें एक केस है सूर्य नारायण मूर्ति वर्सेस पी कृष्ण मूर्ति, AIR 1957 का केस है। इसमें डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के साथ अपनी भांजी की मैरिज तय की थी, बदले में उसे सोना, हीरा, जमीन आदि देने का एग्रीमेंट किया था। ये डिसाइड हुआ कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था। मेंटेनेंस एंड चैम्पैटी। मेंटेनेंस का मतलब होता है इंस्टिगेशन ऑफ लिटिगेशन बाय ए पर्सन हु हैज नो लीगल इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन। बिना किसी इंटरेस्ट के किसी को मुकदमा करने के लिए जो है इंस्टिगेट करना ही मेंटेनेंस कहलाता है। समटाइम्स a stranger who is not party to the contract, a stranger who is no legal interest in the suit, promises to give assistance, monetary or otherwise, to another person to enable him to bring a defend legal proceedings. In such cases, the agreement between the stranger and such person is known as maintenance agreement. कभी कभी किसी व्यक्ति का हित नहीं होता है, फिर भी कहता है मुकदमा करो, पैसा हम दे देंगे, जितना खर्चा लगेगा हम देंगे। तो ये एग्रीमेंट भी जो है मेंटेनेंस माना जाएगा। कोई मतलब नहीं। चैम्पैटी का मतलब है, चैम्पैटी में बी डिफाइंड एज ए बार्गेन इन विच ए स्ट्रेंजर प्रॉमिसेस to give assistance to another person in recovering the property and also promises to share the profit obtained by legal action. चैम्पैटी क्या है? कोई व्यक्ति किसी से कहता है, जैसे किसी वकील पास आप गए, मुकदमा कहा, तो उसने कहा देखो फीस जो है हमारी सामान्यतः ऐसी इतनी है, लेकिन जो है यदि आप ये कर लें कि मुकदमा जीतने पर आधी प्रॉपर्टी, 3/4 प्रॉपर्टी आप हमको दे देंगे, तो जो है चैम्पैटी माना जाएगा और वह एग्रीमेंट वाइड होगा। तो इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में जो है इसे कुछ हद तक वैलिड माना गया है। 1/3, 1/4, 1/8, लेकिन अंडर द इंग्लिश लॉ बोथ द एक्सेप्शंस above stated are illegal and unenforceable in England। तो ये कुछ ऐसे थे मेंटेनेंस, चैम्पैटी। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं, इसलिए वाइड माने जाते हैं। जैसे आपका मन, कोई हित नहीं, कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं, फिर भी आप दूसरे से कहते रहते हैं पैसा देंगे, मुकदमा करो, है ना, ये ऑलरेडी चल रहा है तो और तेजी से मुकदमे में पैरवी करो, हम पैसा देंगे। तो ये सब क्या है, मेंटेनेंस चैम्पैटी होगा और एग्रीमेंट वाइड होगा। थैंक यू वेरी मच। लोग फोन करने, संजीव सिन्हा, PC मिश्रा गा रहा है।